अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल पे आपको कराची की ख़ास बम्बई बिरयानी बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। तो चलिए चलिए मेरे साथ और स्टे कनेक्टेड विद मी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड तक, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो और इसी तरह से आप भी मेरी तरह ईद पे अपने घर वालों को मज़े मज़े की बम्बई बिरयानी कराची स्टाइल में बना के दे सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि 4 बड़े लार्ज साइज़ के अनियंस यहाँ मैंने ले लिए हैं। इनका सबसे पहले ऊपर वाली लेयर का छिलका हमने उतार देना है। इनको दरमियान में से कट कर लेना है। अब यहाँ आप चाहें तो इसको बेशक रफली चॉप करें। मैंने यहाँ पे कटर मशीन की मदद से इसको स्लाइसिस में बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो जी अब यहाँ मैंने सारे जो है वो अनियंस इसी तरह से मैं कटर की हेल्प से बारीक बारीक कट कर लूँगी, क्योंकि इससे होता क्या है कि ना अच्छे तरीके से बड़ी क्विकली वे में ना गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो ये सारा कुछ प्रोसीजर आप प्रेशर में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक कलर लेके आना है कौरमे का, तो वो कलर लाने के लिए हमें प्याज को ज़ाहिरी बात है कि फ्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सारा प्याज 1 कप ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो आपने देखा कि ऑयल मैं यहाँ पे गरम कर चुकी थी और इतना हीट पे था ऑयल, तो उसके अंदर से बबल्स क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ हमने तमाम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है और साथ ही मैंने यहाँ पे पानी भी रखा हुआ है चावलों को बॉईल करने के लिए। तो हम साथ साथ एक ही साथ एट अ टाइम 2 काम्स करेंगे, जिससे हमारी बिरयानी इंस्टेंटली क्विकली जल्दी बन जाएगी। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे और चावलों को भिगोने का तरीका ये है कि आपने जो नॉर्मल चावल है, नया चावल बासमती चावल, उसको तकरीबन 45 मिनट्स और जो पुराना चावल होता है उसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए भिगोना होता है। उसके बाद आपने पानी को बॉयल ला के उसके अंदर तमाम चावल और मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड किए, जिसमें तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और बादियान के 3 से 4 फूल हैं। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। और अब हमने पकाना कितना है चावलों को, बॉयल तो आ गया चावल को। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि चावल इतना पका होना चाहिए कि यह हाथ की जब हम रखें तो इसका दाना ईज़िली टूट जाए। तो यहाँ मैं देख रही थी तो दाना ईज़िली टूट नहीं रहा था, यानी हमने चावलों में एक कनी रखनी है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम था तो मैंने मसाले को देखा, तो मसाले में मैंने अदरक लहसुन जो है वो चॉप्ड करके दोनों चीज़ें डाल दी। मैंने यहाँ दोबारा चावलों को देखा, तो अब मैं यहाँ पे देखने लगी हूँ। बिल्कुल आपने चावलों को छोड़ना नहीं है, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे और फिर बिरयानी की सारी शक्ल डी शेप हो जाएगी और वो खाने में तो फिर भी जायका आएगा, लेकिन देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मैं चेक कर रही थी तो चावल अब मेरे हाथ से ये है कि टूट रहा था। तो यहाँ पे मेरे चावल एक कनी के साथ, यानी कि सिर्फ 10% हमने कुक नहीं करने, 90% कुक हो चुके थे। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा, मेरे पास यहाँ पे 800 ग्राम के करीब चिकन था और मैंने हड्डी वाला चिकन मिक्स यूज़ किया है, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं होममेड बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको रेसिपी किसी अलहदा वीडियो में बताऊँगी, शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर जैसे हम पुलाव में खड़े मसाले डालते हैं, लेकिन इसके अंदर तमाम मसालों को हम पीस के डालते हैं, जिससे बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और कराची ख़ास बम्बई बिरयानी बनाने के लिए हमें जो लवाजमत चाहिए उनकी थोड़ी लिस्ट तवील है, तो वीडियो को लोग फिर पूरी तरह देखते नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में बता नहीं रही। लेकिन ये आप देखें कि नमक, मिर्च, आलू बुखारा और इसमें लौंग और खड़े मसाले पीस के हमने डाले हैं, जायफल, जवित्री, और वो सारी चीज़ें मैंने पीस के इसमें डाल दी। और अब आप देखें कि जब ऑयल सेपरेट होने लगे और हमारे कौरमे में बबल्स क्रिएट होने लगे, तो इसका मतलब हमारा कौरमा ऑलमोस्ट डन है और चिकन भी हमारा फुली कुकड हो चुका है। तो अब यहाँ देखें ऑयल जैसे ही सेपरेट होने लगेगा तो तमाम का तमाम ऑयल हमने जिस पैन में, जिस बर्तन में हमने चावल बॉयल किए थे, उसी के अंदर हमने तमाम ऑयल इसके अंदर से निकाल लेना है और हमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपके सामने तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चावल थे, तो इसके अंदर ग्रेवी बनाने का तरीका भी यही होता है कि टमाटर भी हमने तकरीबन 1 किलो ही डालने होते हैं। 1 किलो
मैं तो और चावलों का हिसाब ये है कि मेरे पास 4 गिलास यहाँ 1 किलो में चावल थे और चावलों को बॉयल किया, तय लगाई एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप, और तमाम का तमाम चावल सबसे एंड पे हमने इसकी लेयर्स क्रिएट करके इसके बाद आप जिससे भी गार्निशिंग करने चाहें, मेरे पास यहाँ पे ग्रीन चिली है, मैंने इसको सेंटर में से कट कर लिया और वो डाल दिया। आप चाहें तो इस पर लेमन, फ्रेश कोरिएंडर, धनिया और पुदीना वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला। कुछ लोग यहाँ पे प्याज भी डालते हैं, चाहे तो आप फ्राइड अनियन डालें चाहे फ्रेश अनियन डालें। और इसके बाद हमने 2 जगह पे मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर जो है वो डाल दिया, जिससे बिरयानी की लुक बहुत ही अच्छी आती है। और खिले खिले हमारे चावल बन के तैयार है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को हम मिक्स करेंगे बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि यहाँ चावल गर्म है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कोशिश करें कि 10 मिनट रेस्ट देने के बाद चावलों को हिलाएं, ताकि चावल आपके हिले ना। लेकिन क्योंकि हम अपने तजर्बे के साथ और इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको कोई चीज़ जो है वो ज़ाहिरी बात है शेयर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा ही होगा। तो लीजिए, मज़ेदार सी टेस्टी आपके सामने कराची की ख़ास बम्बई बिरयानी बन के आपके सामने तैयार है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी यमी, जूसी और मसालेदार ये बिरयानी बन के तैयार है कि एक एक चावल के दाने पर मसाला चिपका हुआ है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।